कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं खाने आई हूँ मैक्रोन। और ये था संडे वाला दिन और संडे को था मेरा बर्थडे। तो बर्थडे के दिन हमने सोचा कि हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं। तो हम गए थे सिटी सेंटर, वहाँ पर हमने सोचा कि हम कुछ मीठा ट्राई करेंगे। बेसिकली मेरा खाने का मन था, तो मैंने मैक्रोन ट्राई किए। बकलावा मैंने ख़रीद लिया था पहले ही। तो हमने सोचा कि फिर हम एक साथ बैठ के सारी चीज़ें खाएंगे। तो बेसिकली ये स्वीट पार्टी थी। तो मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मुझे चीज़ केक पसंद है, बट मैं ना विदाउट फ्लेवर वाला पसंद करती हूँ, मतलब प्लेन वाला जो ओरिजिनल होता है ना वो। तो यहाँ पर न्यूटेला वाला भी था और ऑरेंज फ्लेवर का भी था। तो बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पर अवेलेबल थे। तो क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे स्वीट्स साथ में देख लिए, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। ये तो बकलावा था, ये चीज़ नहीं, इट्स चीज़ केक, और ये मैक्रोन्स थे। और यहाँ पर अभी तक न्यूटेला वाला चीज़ केक था। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें खानी थी। और मैं सच बताऊँ ना, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी मीठा मीठा खा के। और यहाँ पर अभी तक खा रहा है टर्किश स्वीट, कुछ टर्किश टॉफ़ी टाइप की थी, वो खा रहा है। ये आई डोंट नो द नेम, बट वो खा रहा था। और यहाँ पर हम सब बैठ गए थे साथ में खाने के लिए। Hello. Hi, hi, hi. Okay, what do you want? Tastes like a burger. खाओ। This tastes like a burger and it looks like a burger. रियली? Yes. और सच कहूँ तो काफ़ी हैपनिंग प्लेस था, मतलब काफ़ी भरा भरा सा था। क्योंकि यहाँ पर जनरली वीकडेज़ के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, खाली खाली सा रहता है। तो वीकेंड होने की वजह से काफ़ी रश था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ऐसे में ही इंजॉय करना होता है। और अभी तक तो खूब ही इंजॉय करने में लगा है। इतना सारा चीज़ केक, और चीज़ केक जो अभ्युदय ने लिया था अपने न्यूटेला वाला वो, और मैक्रोन खाने के बाद मेरी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मीठा मीठा भर गया है। बकलावा मैं नहीं खाने वाली, मैं इसे घर पे लेके जाऊंगी और तब देखती हूँ क्या करूँगी। अदरवाइज अब तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई है, मैं तो नहीं खाने वाली, इतना मीठा हो गया है। बट मज़ा आया है। यहाँ की चीज़ें ना ट्राई करो ना तो अच्छी लगती है। चीज़ केक तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा ही खाती हूँ। और मैक्रोन फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और बस अभ्युदय ने भी खा लिया है और ये पेमेंट करने गए हुए हैं। और इसके बाद अभी तक को खाना था बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पर आकर उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाएगा। तो मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ लिए। और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, मतलब मेरा तो बिल्कुल सर भी दर्द दे रहा था और फिर अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बैठती हूँ और एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैंने कुछ खाया तो फिर मेरी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर अभी ने फ्रेंच फ्राइज़ लिए और उसके बाद फिर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी फ़ोर्स कर रहे थे कि थोड़ा बहुत कुछ खा लो। वो अपने लिए अली कबाब से रैप लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा तुम ट्राई करके देखो। तो जस्ट मैंने 1 और 2 बाइट्स लिए और मैंने ट्राई करके देखा। मेरा आज का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा ना, कि मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी भी आप ना स्वीट डिश खाओ ना, तो एक ट्राई करनी चाहिए और फिर दूसरा अगर मन हो तो लेना चाहिए। मेरे साथ आज ऐसा हुआ ना कि मैंने अपने लिए तो ली 1-2 चीज़ें, बट अभिता ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। और इसके बाद फिर उसका भी जो अनफिनिश्ड आइटम था ना, वो मुझे ही खाना पड़ा। और यहाँ पर मैं रैप ट्राई कर रही हूँ और ये फलाफल वाला रैप है, जो कि मैं पहली बार खा रही हूँ। काफ़ी हैवी था, मतलब काफ़ी बड़ा रैप था। मैंने 1 की 2 बाइट्स लिए, मुझे ठीक लगा, मतलब कि अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए, तो ट्राई किया जा सकता है। और यहाँ पर ना हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे, थोड़ा सा एंजॉय किया और थोड़ा सा ही बस रैप खा के मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया कि भाई आप ही फिनिश करो, मेरे से तो नहीं होने वाला। तो मेरे हस्बैंड का ना मन था ना कि हम रात को डिनर के लिए इंडियन रेस्टोरेंट चलें, उसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बट ये बदमाश है ना, इसे हम ना डायरेक्ट प्लेग्राउंड से लेकर आए थे। ये घर भी नहीं आया था, ना ही इसने नहाया था इस दिन। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको और परेशान करूँगी ना, इसको कहीं लेके जाऊँगी ना, तो ये और तंग करेगा वहाँ पर, ये खाएगा पिएगा भी नहीं ढंग से। और क्योंकि सुबह से इतना थका हुआ था ना, ये डायरेक्ट प्लेग्राउंड से इसे लेकर आए थे हम। तो मुझे पता था कि बस ये खा रहा है ना जब तक, तभी तक ये शांत है। इसके बाद फिर इसने पूछने लगना है घर कब चलना है, घर कब चलना है। तो
तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं डायरेक्ट अभी घर ही जाती हूँ। और मेरा भी कुछ मन नहीं था क्योंकि मुझे हेडेक भी हो रहा था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का, तो कोई फ़ायदा भी नहीं था जाने से। और इसको ना बहुत ज़्यादा मन था कि शाम को भी इसके फ्रेंड्स प्ले करने आएंगे, तो वो थोड़ी देर खेलना चाह रहा था और काफ़ी सनी डे था, तो बच्चों का मन करता भी है खेलने का। फिर ऐसे में अगर इसको मैं लेके जाती ना तो हम वहाँ बैठते तो, बट ये ढंग से खाने भी नहीं देता, पूरी टाइम रट लगा के रखता कब चलोगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम घर ही चलते हैं, फिर देखते हैं बाद में क्या करेंगे। और वहाँ जाके थोड़ा सा फ्रेश वगैरह भी होना था क्योंकि अभ्युदय की हालत ख़राब सी थी। वो खेलते खेलते आया था तो उसके कपड़े वगैरह सब डर्टी थे। तो यहाँ से हम घर के लिए निकल गए थे। और हाँ, बस थोड़ा बहुत एंजॉय किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए अभिषेक ने कहा कि अब तुम कर लो। बट क्योंकि ना जब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही हो और हेडेक हो रहा हो ना, तो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कि बस डायरेक्ट घर चलो। तो यहाँ पर हम अब घर के लिए निकल चुके हैं। और हालांकि ये मॉल मेरे घर से बहुत पास है, ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में है, बट फिर भी हमने ना कैब कर ली थी। और क्योंकि ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वॉक करने का, ऐसा लग रहा था बस घर पहुँचो डायरेक्ट और थोड़ा आराम करो। तो बस यहाँ से हमने कैब कर ली थी और इसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे। और आज का ये था ना कि हम लोग का प्लान ये था कि मॉर्निंग में हम थोड़ा घूमेंगे और शाम के टाइम हम रेस्टोरेंट चल देंगे, इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पर हम खा पी लेंगे। बट कभी कभी होता है ना कि कभी कभी ना प्लान कुछ रहता है, होता कुछ है। बट जो भी था ना, मैंने बहुत इंजॉय किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरा बर्थडे, मतलब बर्थडे का आधा दिन निकल चुका है, अभी आधा बचा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पीछे शाम ही है, अभी रात नहीं हुई है। और बस हम अभी घर आए हैं, हम बाहर गए हुए थे और मेरे हस्बैंड का प्लान था कि हम यहाँ नमस्ते इंडिया चलेंगे या फिर किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट चलेंगे शाम को डिनर के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि कभी कभी ना आपको एसिडिटी होती है, फिर आपका पेट ठीक नहीं होता है ना। और मुझे ना आज एसिडिटी की वजह से मेरा हल्का हल्का सर दर्द पूरे टाइम से है। और जस्ट अभी मैंने आके मेडिसिन ली और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ठीक है तुम नहीं चल रही हो ना तो हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ घर में मंगा लेते हैं इंडियन रेस्टोरेंट से। तो वो भी मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब यू डोंट वांट टू ईट एनी ऑयली फूड और फिर ग्रेवी वाला, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। जस्ट वांट टू ईट सिंपल गरम गरम दाल चावल जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और पूरे दिन से अभी तक भी बाहर खेल रहा है, मतलब वो मॉर्निंग में खेला है, इसके बाद हमारे साथ बाहर गया और अभी लौट के आया, फिर से खेलने चला गया है। तो वो उसका मतलब वो पूरा ड्रेन हो चुका है। आने के बाद उसके पास ज़रा सी भी एनर्जी बचेगी कि वो कुछ खेल कूद पाए तो या फिर हमारे साथ कहीं बाहर जा पाए। तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेती हूँ। तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और दाल चावल जैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही अभी तो जैसे ही आएगा ना तब तक बन जाएंगे। कि दाल मैंने चढ़ा दी है, चावल भी मैंने धुल के रख दिए हैं, तो दाल चावल खाया जाएगा। और बस बकलावा भी मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे सर दर्द देने लग गया था। बकलावा भी मैं घर लेकर आ गई हूँ, तो मैं शायद स्वीट डिश में ये खा लूँगी और दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार आप बाहर जाके खाओ तभी चलेगा। वैसे भी हमने बाहर बहुत सारी स्वीट डिश ट्राई की, मैकडी से अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खाए, मैंने मैकडी का भी कुछ नहीं खाया क्योंकि आज मेरे सर में दर्द था, मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने एक अली कबाब से क्रैब खाया, उसके 2-3 बाइट्स मैंने लिए। कुल मिला के दिन अच्छा था, बहुत अच्छा था क्योंकि रिलैक्स मॉर्निंग थी, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, सबसे बातें की, सबने हैप्पी बर्थडे विश किया, तो दिन तो बहुत ही ऑसम था। और जस्ट अभी प्लान जो है ना कि मैंने दवाई खा ली है तो मेरा सर दर्द तो ठीक हो जाएगा। तो प्लान ये है कि जैसे अभ्युदय आएगा ना तो उसे दाल चावल खिला दिए जाएंगे और फिर वो आराम कर लेगा, वो सो जाएगा। मुझे लगता है वो जल्दी सो जाएगा क्योंकि बहुत थका है और 6:30 अभी बज रहे हैं। तो वो 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लेगा, 8 बजे तक वो सो जाएगा। हम भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे क्योंकि मॉर्निंग से ऐसे ही थोड़ा बहुत चल रहा है। मॉर्निंग में बस नाश्ते में पोहे खाए थे हमने। तो इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के देखेंगे आराम से मूवी और आराम से थोड़ा सा साथ में टाइम इंजॉय करेंगे। और फिर दाल चावल तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो दाल चावल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। तो दाल चावल मैं खाऊंगी थोड़े से गरम गरम, मेरा मन कर रहा है, और सैलेड, और बस इसी तरीके से कुछ रहेगा। तो आगे का प्लान यही है कि रात में मूवी देखी जाएगी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैठ के मूवी देखेंगे। और अभ्युदय तो मेरे ख्याल से सो ही जाएगा 8 बजे तक, तो थोड़ा वो भी इंजॉय कर लेगा। तो मतलब मुझे पीस में टाइम चाहिए, जैसे घर में बैठ के ना आराम से बैठो, बातें करो। वो बाहर जाने में हड़बड़ी में ना वो सब चीज़ खत्म हो जाती है, फिर थके थके आओ फिर सो जाओ। तो इस तरीके का कुछ प्लान है। और अभ्युदय भी काफ़ी थक गया है ना, तो मुझे लगता है कि बेटर डिसीजन था कि हम बाहर नहीं गए। मेरे भी सर में दर्द होता, उसका भी मन नहीं लगता, वो भी थका हुआ है इतना।
तो बेटर था कि हम घर पे ही कर। ये क्रोएशियन क्रैक जैक है और बेसिकली ये बिस्किट बिल्कुल क्रैक जैक जैसी है। ये त्रिगोविना में मिली, इससे पहले मैंने नहीं खाई थी ये वाली। तो क्रोएशिया में क्रैक जैक भी मिलता है और इसका नाम क्रैकर्स है और बिल्कुल क्रैक जैक है, बिल्कुल ऐसा भी। तो ये भी ज़बरदस्त है, मुझे क्रैक जैक पसंद है और खासकर ये चाय वगैरह के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली हमें ये इस टाइप की भी चीज़ मिल गई। और यहाँ पर देखिए इतना अच्छा सा सैलेड मेरे हस्बैंड ने कट किया है। कुकुम्बर है, अनियन है और टमाटर थे इसके अंदर और बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हमारा दाल चावल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल से मेरा ब्लॉग चला जा रहा है, खिंचा जा रहा है। कल रात को हम लोग फिर सो गए थे और अभी मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि मंडे है ना, तो खाने की प्रिपरेशन हो रही है। मतलब यहाँ पर बन रही है चाय, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसमें मैंने चढ़ाई है मटर और मटर की सब्ज़ी बनानी है हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। और यहाँ पर मैं प्याज अनियन वगैरह कट करके रख ले रही हूँ ताकि फिर ऐसा हो ना कि अनियन वगैरह कटा रहेगा ना, तो जैसे ही मटर हो जाएगी इसके बाद फिर मैं इसकी सब्ज़ी बना दूँगी और चाय बन जाएगी। और अभी तो जस्ट उठने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ब्लॉग को आज एंड भी करूँगी। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट करके इसके बाद मैं एंड कर दूँगी। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर हो रही है ब्रेकफास्ट की प्लस लंच की तैयारी। तो मैं अनियन कट कर ले रही हूँ क्योंकि सूखे वाले जो ग्रीन वाले मटर होते हैं ना, उनको मैंने बनाने की सोची थी, जो चाट स्टाइल में बनते हैं ना। तो बस बेसिकली कम मसालों के साथ सिर्फ प्याज टमाटर से मैं उसको छौंक के ना बनाने वाली हूँ। और कभी कभी ना ऐसा सिंपल सा खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस मैंने ये बना लिया था लंच में हस्बैंड को देने के लिए। और टोमेटो भी चॉप कर ले रही हूँ मैं साथ में। तो बेसिकली जैसे अपन चाट बनाते हैं ना, उसी टाइप से मैं बनाती हूँ कभी कभी। और मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से खाना। और साथ में हो ना ग्रीन चिली मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ में डल जाती है ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और इसकी ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ की पता चली क्योंकि यहाँ पर ना ग्रीन चिली बहुत मुश्किल से मिलती है। लाइक अभी तो $2 में मिलने लगी है, लेकिन विंटर्स टाइम में ना ये वाली ग्रीन चिली जो इंडिया में मिलती है ना। और यहाँ पर अभी तभी उठ चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपने दुद्धू का और पानी का। बेबी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अभ्युदय स्कूल जा चुका था, तो मैं जल्दी से काम करने में लग गई थी। मतलब मुझे बस ना सब्ज़ी बनानी थी हस्बैंड के लंच में ले जाने के लिए। तो मैं लग गई थी उस काम में क्योंकि उनको भी टाइम से निकलना था। मंडे है ना, मंडे को उनकी मीटिंग्स रहती हैं, तो उनको मतलब मॉर्निंग के टाइम में ही जनरली रहती हैं। हुआ था फिर रात में ना हम सो गए थे दाल चावल वगैरह खा के ना, और ठीक भी रहा। मतलब मॉर्निंग में ना अच्छी नींद पूरी हो गई थी ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सुबह के टाइम ना उठ के ना मैं सबसे पहले ना गर्म पानी पीती हूँ। तो मैंने ना आराम से बैठ के पहले गर्म पानी पिया, इसके बाद फिर मैंने खाना बनाने की शुरुआत की। तो अच्छे से आराम से काम भी हो जाता है। और मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओ ना एक दिन पहले, तो नेक्स्ट डे अगर मंडे हो ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है क्योंकि अभी तक को भी स्कूल जाना होता है, उसका भी स्कूल रहता है, प्लस इनको भी ऑफिस जाना होता है। सुबह से उठ के मुझे भी सारे काम करने होते हैं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर बस मेरा व्लॉग ना कल से खींचा आ रहा है, तो मैं अब अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने फ्राइड राइस खाए थे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ।